सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 26 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है हिंदी और पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। ये 2/11/2021 की वर्कशीट है। चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक, जो पुस्तक का नाम है वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं कि भाई रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं, उनमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। चलिए अपनी समझ को बढ़ाते हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है और ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। इन कणों का काम क्या है? ये दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है और इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। चलिए अब हम अपने प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त में विद्यमान लाल कण क्या क्या कार्य करते हैं? ऊपर हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि ये क्या काम करते हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल आकृति से आप क्या समझते हैं? तो अवतल आकृति से आप क्या समझते हैं? तो बेटा इसका जो आंसर है, गलती से जो है बेटा नीचे हो गया है, ये आंसर हम ये वाला लिखेंगे। गोल और दोनों तरफ बीच में, यानी गोल और दोनों तरफ बीच में दबी हुई आकृति को, बीच से दबी हुई आकृति को अवतल आकृति कहते हैं। तो ये किसका आंसर है? ये बेटा दूसरे का आंसर यहाँ पर है, जो कि तीसरे में लिखा गया है गलती से। और तीसरे का आंसर क्या होगा? सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो बेटा जो सामान्य व्यक्ति के शरीर में 4.5 लीटर से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, रक्त में विद्यमान लाल कण कितने दिनों तक शरीर में रहते हैं और उनके समाप्त होने की प्रक्रिया क्या है? तो इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। ऊपर के पैराग्राफ में हमने पढ़ा था 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करते हैं, बालूशाही एक मिठाई होती है। घर के सदस्यों से पूछकर लिखिए कि यह मिठाई किन किन चीज़ों से बनती है। तो बेटा आप घर के सदस्यों से पूछकर भी जो है इस काम को कर सकते हैं। जैसे अब दिवाली आ रही है, बहुत सारी मिठाइयाँ दिवाली में बनेंगी और बालूशाही बनाने के लिए मैदा, बेकिंग सोडा और चीनी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार जो है हमने अपनी वर्कशीट को पूरा किया है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको जो है समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।